अच्छा जी, तो आज जो मैंने आपको बताया था भैया, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, सही है, उसके ऊपर आते हैं। तो अब हम जो शुरू कर रहे हैं भाई, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि भाई इस चैप्टर में पहला पार्ट होता है डिस्कवरी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया है। अब दूसरा जो पार्ट होगा हमारा, वो किसके लिए होगा भाई? क्या नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, सही। यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब हमारे पास डिस्कवर हो गए, तो इसके बाद अब बहस ये छिड़ी कि भाई अब डिस्कवर तो कर लिए, हमें ये पता तो है कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन अब इसके थोड़ा स्ट्रक्चर के हवाले से ही बताएं कि भाई अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है तो कहाँ होता है, प्रोटॉन होता है तो कहाँ होता है, न्यूट्रॉन होता है तो कहाँ होता है, तो उसकी जो प्लेसमेंट है और एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे से तो बताएं कि एटम दिखता है किस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो मेन टास्क था अब साइंसदानों के सामने, वो ये था कि अब इसके स्ट्रक्चर को जो है वो हम क्या करें, डिफाइन करें, इसके स्ट्रक्चर को हम बताएं कि भाई इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो अब यहाँ में हमारे पास क्या है कि हमेशा याद रखें, देखें एटम को कभी किसी ने देखा तो है नहीं, सही है, यानी कि हमने कोई इतने एडवांस माइक्रोस्कोप आज तक नहीं बनाए, सही है, कि जो एटम लेवल तक जा सके, सही है, एटॉमिक लेवल तक जो है वो जा सके, ऐसा कोई हमने एडवांस माइक्रोस्कोप आज तक नहीं बनाया। तो एटम को किसी ने देखा तो है नहीं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर मैं अभी किसी भी बच्चे से पूछूं तो वो मुझे यही बताएगा कि भाई देखें सर, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि इसके अंदर जो एक होता है सेंट्रल पार्ट, जिसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और इसके अराउंड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा होता है भाई, रिवॉल्व कर रहा होता है, सही। तो शेल्स होते हैं, उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ये तो हर बच्चे को यहाँ पे पता होगा, है ना भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई, तो सर हमें ये स्ट्रक्चर कैसे पता चला? जब एक चीज को हमने नहीं देखा तो हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी है, इसके अंदर शेल भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम ये किस तरीके से कह सकते हैं? तो भाई देखें, यहाँ पे हमने जो है इसके लिए क्या करवाया कि कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराएं, और उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के जरिए हमने ये कॉन्क्लूड किया है कि भाई जो एटम का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का है कि इसके अंदर एक सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और इसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सही। तो देखा हमने नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के नतीजे में हमने ये बात कंक्लूड की है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप एक घर है जिसके अंदर आप कभी गए नहीं हो, सही, एक घर है, आप उसके अंदर कभी गए नहीं हो, लेकिन आप उस घर के बाहर खड़े हो गए। अब क्या होता है कि उस घर के अंदर कुछ लोग जाते हैं और वहां से बाहर आते हैं, फिर कुछ लोग जाते हैं वहां से बाहर आते हैं, सही है। तो इस तरीके से चल रहा है, और आप उस घर के बाहर खड़े होके उन लोगों से ये पूछते रहते हो कि यार मुझे बताना जरा कि अंदर जो घर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसके अंदर कितने कमरे हैं, दीवारों का रंग क्या है, कितने लोग इसके अंदर रहते हैं, सही, कितने बाथरूम है, कितने किचन है, सारी चीजें, ठीक है। आप उनसे क्या करते जा रहे हो, पूछते जा रहे हो। देखा आपने अंदर से नहीं है, लेकिन अंदर से जो लोग बाहर आ रहे हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि भाई उसमें इतने कमरे हैं, दीवारों का रंग ये है, इतने बाथरूम हैं, इतने लोग रहते हैं, ये सारी चीजें। तो इससे क्या होगा कि आपके जहन के अंदर एक खुद से स्ट्रक्चर बनता जाएगा, सही। तो वो जो रिजल्ट्स आपको मिलते जा रहे हैं उससे आप क्या करते जाओगे, अपने जहन के अंदर एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते जाओगे, सही। तो उस घर को आपने कभी अंदर से देखा नहीं है, लेकिन उसके जो लोग वहां से आ रहे हैं उनसे पूछ पूछ के क्या करते जाओगे, अपने जहन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते जाओगे, और एट द एंड आपके जहन के अंदर उस क्या नाम है, घर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल वैसा ही हो, सही है, वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि वो वाकई में है, सही है, यानी कि आप जो सोच रहे हो उन लोगों की बातें सुन के वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि वो है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सोचा, सही, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो,
सही है, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी डिस्कवरीज हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स का नतीजा है। जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उनसे हम ये अंदाजा लगाते कि भाई हाँ, इसके अंदर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एटम को हमने कभी भी देखा नहीं है। अब जो इसकी पहली डिस्कवरी आप पढ़ रहे हो, जो कि रदरफोर्ड ने दी है, ठीक है, उससे आप समझोगे कि हमें किस तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं और रदरफोर्ड ने अपने रिजल्ट्स के जरिए कैसे जो है वो एक एटम का जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो बताया था। सही है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें मोस्ट ऑफ द वही चीजें हैं जो कि रदरफोर्ड ने बताई, यानी कि पहला साइंसदान रदरफोर्ड था, उसकी बात आज तक जो है वो क्या नाम है 85% जो है वो हम फॉलो करते हैं कि भाई हाँ, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर होते हैं, शेल्स भी होते हैं, ये सारी चीजें आज भी हम पढ़ते हैं। सही। तो उसमें से कुछ चीजें हैं जो कि डिफेक्ट्स उसके माने जाते हैं, जिनको आज हमें टाइम मिला तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अब जल्दी से हम जो है वो इसको देखते हैं